अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे मोरिंगा एलोवेरा सूप। ये सूप ख़ास तौर पे गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मोरिंगा और एलोवेरा दोनों बहुत अच्छी तरह स्किन को हाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा बाज़ार से जो हमें साबुन मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पैराबेन्स वगैरह। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप साबुन घर में बनाएं। साबुन बनाने की तमाम अशिया हमारे क्लिनिक में दस्तियाब हैं और इसको इवन बने हुए सोप्स जो हैं वो भी दस्तियाब हैं। तो आइए देखते हैं कि ये साबुन हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने 2 बड़े खीरे और 1 कप तकरीबन मोरिंगा यानी सुहाजना के पत्ते, उनको मिला के ब्लेंड कर लेना। ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। हमने बेसिकली इसके अंदर से 12 औंस अलहदा करना है। ये बेसिकली हमारा मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया और अब हम वेइंग मशीन जो है वो लेंगे। सोप बनाने के लिए आपके पास डिजिटल मशीन जो है वो होनी चाहिए। साबुन बनाते वक्त आपकी मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर डाल के, ये हमारे पास 12 औंस जो है कुकम्बर और मोरिंगा का जूस तैयार है। ये मोरिंगा और कुकम्बर का जूस फ्रीज़ करने से पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो डाल देंगे। ये है 1 टेबलस्पून हिमालयन सॉल्ट और ये है दूसरा टेबलस्पून हिमालयन सॉल्ट। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको अपने मोल्ड्स के अंदर जो है वो डाल लेंगे। ये मैं मिक्सचर फ्रीज़ करने के लिए सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आइस क्यूब ट्रेस जो होते हैं उसके अंदर भी इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने सिर्फ इसको बर्फ़ जो की तरह जमाना है। इस तरह हम इसको अपने जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसके बाद हम अपनी लाई यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इसके अंदर मिलाएंगे। ये फ्रोज़न इसलिए होने ज़रूरी है क्योंकि प्लांट मटेरियल जो होता है उसके अंदर एसिड्स होते हैं। तो ये है कि हम चाहते हैं कि एसिड और बेस जो है वो ये है कि वो इकट्ठा होके वो सॉल्ट ना बना ले, इसलिए हम इसको पहले जो है वो फ्रीज़ करते हैं। दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि हमारी जो प्लांट के जो सारे कंपाउंड्स हैं उसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहे और जो उसके एक्टिव कंपाउंड्स हैं, फ़ायदेमंद कंपाउंड्स हैं, वो ज़ाया ना हो जाएं। तो ये बेसिकली हमारा जो है ये 12 औंस का जो मिक्सचर है ये हमने अपने जो है इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। अलावा हमें चाहिए 13.46 औंस एलोवेरा जेल। ये मेरे घर में उगा हुआ एलोवेरा है, मैं इनको काट रही हूँ। बेसिकली आपने छील के जो इसके अंदर का जेल पार्ट है वो इस्तेमाल करना है। ये हमारी तकरीबन 6 पत्तों में से एलोवेरा जेल जो है निकल आई। अब हम इसका वेट जो है वो कर लेंगे। ये जो है ये 13.46 जो है हो गई है। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये हमने अपनी सबसे बड़ी बास्केट जो है उसके अंदर ले लिया है। प्लास्टिक की बकेट जो है ये हमने ली है और ये हमने 46 औंस जो है ये लिया। ये हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा के क्रिस्टल्स हैं और ये हमने 9.49 औंस जो हैं ये मेजर कर लिए हैं। ये देख लें कि आपका कप जो है ड्राई होना चाहिए और इस तरह के ग्लव्स जो हैं वो आपने पहन के इसको हैंडल करने हैं। ये मेरे पास फ्लेक्स की शक्ल में, आपको हो सकता है पाउडर की शक्ल में भी मिल जाएं। तो ये हमारा 12 औंस जो है टेलो है। टेलो क्या मतलब है कि पिघली हुई चर्बी जो है वो हमने ले ली है। ये थोड़ी जमी हुई है, इसको हम थोड़ा हीट करके लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। इसके अलावा तेलों में हमें चाहिए 5 औंस कैस्टर ऑयल। ये हमारा कोहलू से निकला हुआ कैस्टर ऑयल है। ये ऑयल्स मेजर करने के बाद जो हमने ग्रीन जूस फ्रीज़ किया था उसके क्यूब्स हम ले लेंगे एक बाल्टी के अंदर और इसके अंदर हम अपना लाई कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। और ये बहुत एहतियात से डालना है। कॉस्टिक सोडा अगर स्किन के ऊपर लगे तो स्किन बर्न हो जाती है। ग्लव्स आपने बहुत यूज़ करने हैं इसके साथ। ये आपने देखना है कि इसको आपने प्लास्टिक की बकेट यूज़ करनी है। मेजरिंग कप प्लास्टिक का यूज़ करना है। खुली हवा में बाहर हूँ तो बेहतर है। इसको स्टर करने के लिए ये जो सिलिकॉन का जो है आपने चमचा यूज़ करना है या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेटल का स्पून आपने नहीं ये यूज़ करना क्योंकि जो कॉस्टिक सोडा होता है ये क्रोड कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ये है कि इसको हम इसी तरह रहने देंगे। ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी हीट से पिघल जाएगा। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है हमारा मिक्सचर था कुकम्बर का और मोरिंगा का, वो अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो गया हमारी जो लाई है उसके साथ। तो ये है जो कॉस्टिक सोडा ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। अगर आप इस बर्तन को हाथ लगा के देखें तो ये गर्म है। बेसिकली इसके अंदर से हीट जो है अब वो निकली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फटा नहीं है क्योंकि ये कि हमने इसको फ्रोज़न फॉर्म में जो है वो यूज़ किया था। अब हम इसके अंदर जो हमारा एलोवेरा जेल थी वो भी ऐड कर देंगे।
और इसको जो है अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो एलोवेरा जेल है वो भी इस मिक्सचर के अंदर जो है वो हमने डिज़ोल्व कर दिया है। एलोवेरा के जेल के स्लाइसेस अभी टूटे हुए नहीं हैं, ये हम मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर, ब्लेंड करेंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने ऑयल्स जो है मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास जो ऑलिव ऑयल था एक्स्ट्रा वर्जिन ये है, इसके अंदर हम अपना जो कैस्टर ऑयल है वो मिक्स कर देंगे। बीफ टैलो है, बीफ टैलो बेसिकली जो है बड़े जानवर की जो चर्बी है उसको अगर पिघला लें तो उसको टैलो कहा जाता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। टैलो जो होता है उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल स्किन के सेल्स के नियर होता है। तो ये है कि टैलो का साबुन जो होता है या कोकोनट ऑयल का साबुन वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप कैस्टर ऑयल के बजाय कोकोनट ऑयल भी इतनी मिकदार में ही डाल सकते हैं। तो ये हमारे 3 ऑयल्स जो हैं ये हो गए। और अब इसके अंदर फ्रेगरेंस के लिए हम बेसिकली लेवेंडर ऑयल जो है वो डालेंगे। तकरीबन हमने ये 2 टेबलस्पून लेवेंडर ऑयल जो है ये डाल लिया है। अब हम अपने ऑयल के मिक्सचर के अंदर जो हमारा लाई का मिक्सचर है वो बहुत एहतियात से डाल लेंगे। बेसिकली आपने कोशिश ये करने के कोई स्प्लैशेस जो हैं वो ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम डाल लेंगे। अब हम बेसिकली हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली आपने उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक ये आपका मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। जब आप इसके अंदर देखें लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको ट्रेस कहते हैं। अब हम इसका आधा मिक्सचर जो है वो अलहदा कर लेंगे कलर मिलाने के लिए, और आधा जो है वो हम प्लेन रहने देंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है अपना मोरिंगा पाउडर या कलर जो भी आपने करना है वो आप मिक्स कर लें। जैसा कलर आप करना चाहते हैं आप कर लें। मैं ग्रीन कलर जो है वो बेसिकली इसके अंदर डालना चाह रही हूँ ताकि ये हमारा जो सोप है ये ग्रीन कलर का जो है ये आए। और इसको इसी तरह हम हैंड ब्लेंडर से मिक्स ये बेसिकली अब हमारे पास 2 कलर के बैटर्स हैं। ये हमारा जो हमने बेस बनाया था और ये जिसके अंदर हमने जो है वो ग्रीन कलर जो है फूड कलर डाला है। आप चाहें तो मोरिंगा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है असेंबल कर लेंगे। ये अब हम अपना बैटर जो है अपने मोल्ड के अंदर जो है ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जो है हमारे बैटर की ये बहुत अच्छी है। आराम से जो है ये मोल्ड की शेप जो है ये ले रहा है। और अभी जब इसके अंदर कलर मिक्स करेंगे तो वो कलर जो है वो भी आराम से इसके अंदर आराम से वो हो मिक्स भी हो जाएगा, डिज़ाइन भी देगा और इसके अंदर फैलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। आप बेसिकली अपने सोप्स किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। ये जो मैंने ब्रेड मोल्ड यूज़ किया था उसके अंदर बेस कलर जो बेस कोट था उसके ऊपर अब मैं ये कलर वाला जो मिक्सचर है ये पोर कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करके जब स्लाइस करूँगी तो ये बार्स 2 कलर्स की हो जाएंगी। आप चाहें तो कपकेक के केसेस जो दही के एम्प्टी या आइसक्रीम के एम्प्टी खाली डिब्बे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन आप कोई भी पसंद कर सकते हैं। ये इस तरह डाल के बेसिकली हम एक स्क्वायर की मदद से इसको जो है वो स्वेल्ड कर लेंगे। ये जब इसका क्रॉस सेक्शन कटेगा, दरमियान से साबुन कटेगा तो ये 2 कलर्स अलग-अलग जो हैं ये नज़र आएंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें ताकि कोई एयर बबल्स ना रहे। इसी तरह ये जो हमारा दूसरा मोल्ड है रेक्टेंगल बार्स वाला, इसके अंदर भी मैं एक बेस लेयर जो है वो कलर वाले मिक्सचर की दे रही हूँ और टॉप लेयर जो है वो बग़ैर कलर के मिक्सचर वाली दे रही हूँ। बेसिकली अच्छी तरह आपने ना इसको प्रेस कर लेना है। अपनी पसंद के मोल्ड में आपने तकरीबन इसको 1 हफ़्ता पड़े रहने देना है जब तक ये सख्त हो जाए। 1 हफ़्ता सोप मोल्ड्स में पड़े रहने के बाद अब हमारे सोप बार्स जो हैं वो काटने के लिए तैयार हैं। ये मेरे पास सेरेटेड कटर है, मैं इससे काट रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी नॉर्मल जो छुरी होती है उससे आप काट सकते हैं। और ये मैंने लकड़ी का जो है सोप कटर जो है ये ख़ुद बनाया हुआ है। इसके अंदर डाल के मैं इस तरह इसको जो है वो स्लाइस कर लूँगी और ये मेरे पास बार्स जो हैं सोप की ये बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो सफ़ेद दाने हैं ये बेसिकली वो हिमालयन सॉल्ट जो हमने डाला था पिंक कलर का, ये बेसिकली वाइट जो दाने ज़र्रे ये वो नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने देखा कि कितना आसान है घर में केमिकल फ्री हेल्दी सोप बनाना जिसके अंदर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं। तो ये सोप बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।